Okay, guys, this is Uma Qureshi. Subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. बाबा वो एक्चुअली महारानी है ऑफ एक्टिंग ना, उनको ये खिताब मिल चुका है, शोइंग वंस अगेन दैट शी इज वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट एक्टर्स। ये लीजिए आपका महारानी का खिताब, ट्रॉफी ले लीजिए आप प्लीज। Thank you. I want to thank my mother and my father and you for giving me this imaginary award. पर मैं बताऊं, I actually did one of your first interviews with you and Richa during Gangs of Wasseypur, यार। Yes, you did. But you know what? अगर मैं बोलूं महारानी का फ्लैशबैक, moments of shooting, moments of prep work, moments of maybe not doing something right, वो flashbacks क्या होंगे हुमा? So many of them. I think इसका अपना मजा था. There were days when I had a lot of dialogue to do, and pages and pages of dialogue. So those were very stressful. So then I'd be like, don't talk to me, let me memorize it. And I had to make sure that I'm not like messing up my, accent or whatever. So, I mean, when I see the series now, मैं ये सारी बातें याद करती हूँ कि अरे उस दिन ये हुआ था, इस दिन हमने ये मस्ती की थी. तो I think वो सबसे best चीज होती है in an actor's life, कि आप अपना काम देखते हो तो उसके पीछे की सारी स्टोरीज भी आपको याद आती है कि उस दिन हमने कितना मजा किया था. इस रोल में आप इनिशियली स्टार्ट करती है एज अ विनम्र हाउसवाइफ, ठीक है, और उसके बाद उनको ओवरनाइट एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है. एक मोमेंट आपकी करियर में जो आपने बोला यार इसने मेरी जिंदगी बदल दी, व्हाट वाज दैट? वो मोमेंट आई थिंक मेरे लाइफ में करीबन 2010 में आया था, जब मैं पहली बार दिल्ली से बॉम्बे आई थी, क्योंकि मैं दिल्ली की लड़की हूँ, वहीं पली बड़ी थी उससे पहले. एंड आई वाज वेरी स्कैर्ड कि मतलब नया शहर बॉम्बे, फिल्म इंडस्ट्री, किसी को जानते नहीं हो, कैसे होगा. तो बहुत टाइम, काफी महीनों तक आई वाज इन दैट थिंग कि शिफ्ट करूं नहीं करूं, क्या होगा अगर व्हाट इफ मैं एक्टर नहीं बन पाई तो सब लोग ऐसे हंसेंगे. तो वो सारी बातें जो अपने आप चलती है. तो आई थिंक वो डिसीजन कि दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट करना है और अब यही रहना है, तो आई थिंक दैट वाज the changing moment in my life that changed everything actually. You're a very solid woman. आपकी फिल्मोग्राफी देखी जाए, गैंग्स ऑफ वासेपुर, डेढ़ इश्किया, बदलापुर, वेब सीरीज, सब चीज है, and you've done it on your own accord. आप और साकिब नॉन फिल्म बैकग्राउंड, मुंबई में आए, इतनी इज्जत कमाई है. Was it tough to make it on your own, उमा? Very tough, and it still is very tough. Just because लोग आपका काम अप्रिशिएट करते हैं तो वो स्ट्रगल खत्म नहीं हो जाता है. रोज आप उठते हैं एक्टर की जिंदगी में, आई थिंक वो स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता. और वो स्ट्रगल शुरू में आपको लगता है एक्सटर्नल है, मगर उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि एक्चुअली स्ट्रगल इंटरनल ही है. आपको खुद अपने आप से स्ट्रगल करना है. जो आप कल सोचते थे, जैसा आप कल चीजें करते थे, उससे बेहतर करना है. तो आई थिंक वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है हम सबको समझने के लिए. मैं साकिब ऑफ कोर्स हम लोग बहुत लकी हैं, वी हैव ईच अदर. तो एक दूसरे का सहारा रहता है, सपोर्ट रहता है. मतलब मुझे तो लगता है लोग सोलमेट बोलते हैं, मेरे लिए तो मुझे लगता है मेरा भाई सोलमेट है. मतलब कुछ बहुत सालों से मेरा, मतलब हर जन्म में मेरा भाई यही था, बिकॉज ही इज रियली मोर देन जस्ट अ ब्रदर, ही इज अ फ्रेंड. इनफैक्ट आपने एक बहुत ही सॉलिड स्टेटमेंट कही थी कभी कि आई कांट कम्पीट विद द बिग स्टार्स, आई एम जस्ट एन एक्टर जो दिल्ली से आई टू परस्यू हर पैशन. क्या अभी भी आपके दिमाग में वो ए लिस्ट वाला गेम, नंबर गेम, इस मुकाम पे रहना, टॉप 3 में रहना, ऐसा कुछ है कि नहीं? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से कभी था भी नहीं. आई डोंट थिंक दैट वाज, मतलब मेरे को तो समझ भी नहीं आता टू बी ऑनेस्ट. मैं मतलब मुझे तो एक्टिंग करनी है और मुझे अच्छे रोल्स करने हैं. चाहे अभी मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसे टाइम पे इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ जब मैं फिल्म्स भी कर सकती हूँ, मैं ओटीटी शोज कर सकती हूँ, मैं साउथ इंडस्ट्री में काम करती हूँ, मैं विदेश में काम करती हूँ. तो मेरे को लगता है एज एन एक्टर मेरे पास कितना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए. तो मुझे लगता है रैट रेस में सिर्फ रैट्स दौड़ते हैं, मुझे रैट नहीं बनना है. आई लाइक दैट. ये लाइन मैं अपने अगले शो में यूज करूंगा. क्रेडिट हुमा कुरैशी को जरूर दूंगा. आपने ये तक कहा है, एंड आई लव ऑल योर कोट्स, आई रियली डू. इट इंस्पायर्स मी. आई एम एन एक्टर, नॉट अ क्लोथ्स हैंगर. आई एम मोर देन माई क्लोथ्स. जब आपके फैशन सेंस को क्रिटिसाइज किया गया था, बॉडी शेमिंग हो रही थी आपके साथ, उस वक्त क्या आप मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, और वर यू स्टिल कंफर्टेबल विद योरसेल्फ उस वक्त? टू बी ऑनेस्ट, मैं हमेशा से अपने साथ बहुत कंफर्टेबल थी. और मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में टचवुड, चाहे वो काम हो या अटेंशन हो लड़कियों से लड़कों से, वो मुझे भरपूर मिला है अपने जीवन में. तो मुझे उस बार को लेके कोई कंप्लेन नहीं है. बट आई थिंक एक सर्टेन एक नैरेटिव है, एक सोच है जो एग्जिस्ट नहीं करती है रियलिटी में. वो सिर्फ मतलब पता नहीं ख्यालों में कहीं एग्जिस्ट करती है कि एक हीरोइन को ऐसा दिखना चाहिए या ऐसे
चलना चाहिए या ऐसे एक्टिंग करनी चाहिए ना, आई फील वो जो है औरतों को लेके एक तरह का नजरिया है जो हमको तोड़ना चाहिए। मैं एक्ट्रेस हूँ, मुझे फैशन बहुत पसंद है, मुझे अच्छे कपड़े पहनना बहुत पसंद है, मुझे कान फिल्म फेस्टिवल जाके ऐसे रेड कार्पेट पे पोस्ट करना बहुत पसंद है, सब अच्छा लगता है, मुझे अपना काम भी बहुत पसंद है। बट जब मुझे एक कोई रोल करना पड़ता है जिसमें शायद ये सब सो कॉल्ड ग्लैमरस चीजें नहीं होती है, मुझे वो भी बहुत पसंद है। एंड एज अ वुमन, एज एन एक्टर, why should I have to choose between one and the other? Why can't I do both? And why should I be like कि पता नहीं किसी और का आइडिया ऑफ ब्यूटी या किसी और का आइडिया ऑफ परफेक्शन पे मैं क्यों मतलब अपने आप को कॉम्प्लेक्स फील कराऊं? तो कभी गुस्सा नहीं आता था, अबे तुम कौन हो मुझे बोलने वाले कि मेरी बॉडी ऐसे होनी चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए? बट झगड़ा करना क्यों है? और ऑनेस्टली मतलब मुझे लगता है कि अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, हमारे कुछ अगर सोच विचार ना मिले तो हम झगड़ा कर सकते हैं, बट आई एम लाइक इस फेसलेस ट्रोल आर्मी से झगड़ा करना ही क्यों है? यू नो, व्हाई डू यू नीड टू फाइट समबडी एंड प्रूव अ पॉइंट? यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। अभी तो आप हॉलीवुड तक पहुंच गई है, ये लीजिए एक और चीज आपके लिए। पर यू नो, आपने कहा एक बार कि इंडियन एक्टर्स आर अफ्रेड टू गो एंड वर्क अब्रॉड बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी प्रोफेशनल, कोट अनकोट। नहीं, ऐसा नहीं आया क्या ऑनलाइन? और ऑनलाइन में ये लाया कि यार क्योंकि यहाँ हम लोग को 9 o'clock इंडिया में कॉल टाइम देते हैं, हम लोग अपने हिसाब से शूट करते हैं, और अब्रॉड बड़ा प्रोफेशनल होता है। नहीं, मैं ऐसा कभी बोल ही नहीं सकती। आई डोंट थिंक आई वुड हैव एवर सेड दिस। इनफैक्ट आई फील in India today actors are so much more professional. In fact, I hear stories about my colleagues and I feel like यार कितनी मेहनत सब लोग कर रहे हैं और मतलब कोई छोड़ता नहीं है। तो every Friday when a film releases or I see somebody's performance on a show or a series, I get so inspired. मेरे को लगा यार you don't मेहनत करते रहो because सब लोग मेहनती हैं and एक मजा भी आता है। It's a very healthy sort of a competitive thing. पर करंट लॉट में वो कौन सी एक्ट्रेस है जो आप कहते हैं यार ये तो कांटे की टक्कर है, इनफैक्ट इनके सामने अगर मैं रहूं तो शी इज गोना कीप मी ऑन माय टोज? वो कौन है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, बट आई फील एवरीबॉडी जेन्युइनली इज वेरी गुड। कोई एक नहीं है जो आप कहती हैं कि यार आई रियली लुक अप टू हर फ्रॉम द करंट लॉट? नो, आई डोंट लुक अप टू एनीबॉडी लाइक दैट, बट आई रियली फील लाइक आउट ऑफ एक्ट्रेसेस आई थिंक आलिया इज वेरी गुड। लाइक शी इज वेरी वेरी गुड। आई रियली फील शी इज टू गुड। क्या बात है। व्हाट कम्स टू योर माइंड? दिल से बोलिएगा क्योंकि आप हमेशा दिल से बोलती हैं। वरुण धवन नाम लेता हूं तो ही इज क्यूट। ही इज द क्यूटेस्ट पर्सन। मेरे बाद वो नंबर 2 पे है यार। तुम क्या मैंने समझी करो। -1। रिचा चड्ढा वेरी टैलेंटेड। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अरे भगवान। कभी कभी लगता है आपको नहीं भगवान है। अक्षय कुमार। हार्ड वर्किंग, इंस्पिरेशन। या अनुराग कश्यप। मैवरिक। क्या बात है। माने मैवरिक माने क्या उनके दिमाग में चलता है किसी को नहीं पता चलता वैसे। हाँ, उनको भी नहीं पता चलता। वो जब फिल्म बन के आती है तो बोलते हैं ये हो रहा था। नो, बट ही रियली इज, आई थिंक he's really changed how films are made in the country, and I think he's the impact he has had on the film industry and also on my career, I think is matlab it's immense. It's really immense. I mean, whoever I am, everything I owe to him. Have you ever regretted any film जो आपने रिफ्यूज किया और बाद में आपने बोला बाबा ये तो मैं कर सकती थी, मैंने क्यों रिफ्यूज किया? सच सच बताओ। स्माइल सब बोल रहा है उमा। हाँ, बहुत दफे हुआ है। आपको लगता है कर लेनी चाहिए थी यार, क्यों मतलब है क्या? इसलिए बोलते हैं ना, दिमाग को हमेशा स्टेबल रखना चाहिए, कभी फालतू बातें ज्यादा नहीं सोचनी चाहिए। बट वैसे बहुत फिल्म है that I should have done. और रिग्रेट करती है देखते वक्त उसको? रिग्रेट तो नहीं करती, बट I was like, I actually be like मैं stupid हूँ, मतलब I should have done it. I should not have thought stupid thoughts. अच्छा, हुमा कुरैशी का सोलमेट तो साकिब है ही, पर लव लाइफ में कुछ है कि नहीं हुमा के अभी? Sorry, आवाज नहीं आ रही आपकी। लव लाइफ में कुछ है कि नहीं हुमा के अभी? Wi-Fi चलना बंद हो गया। बदमाश। Hello? How would you like to define yourself? Evolution from 2010 to आज तक? Work in progress. Work in progress. Work in progress. If this is work in progress, Huma Qureshi, I like this work that's going on. Thank you so much. And thank you for being so nice and so generous and so kind to me the first time you interviewed me till today, and nothing's changed, really. Because I love you from the bottom of my heart and I respect you a lot. Thank you. Thank you, Huma.